हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 49 बाब 10 जिना से तौबा। इंसान खता का पुतला है। इंसान होने के नाते गुनाह कर बैठता है। जब एहसास होता है तो दिल में नदामत होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी नदामत का दूसरा नाम तौबा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यानी नदामत तौबा है। इसलिए बंदा गुनाह कर रहा होता है तो अल्लाह ताला उस वक्त भी गज़बनाक नहीं होते। वह हलीम है, गलती पर पछताने का मौका देते हैं। अल्लाह ताला गुनाह करता देखकर भी गज़बनाक नहीं होते। बनी इसराइल के एक बादशाह के सामने किसी आबिद का तज़किरा हुआ। बादशाह ने उसे बुला भेजा और मिन्नत समाजत करके उसे अपने महल में रखने की कोशिश की। आबिद ने कहा, बादशाह सलामत, बात तो बहुत अच्छी है, मगर ये बताइए कि अगर आप मुझे किसी दिन अपनी बांदी से ज़िना करता देख ले तो क्या होगा। बादशाह ये सुनकर गज़बनाक हो गया। कहने लगा, ओ बदकार, तो मेरे महल में ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता है। आबिद ने कहा, बादशाह सलामत, नाराज़ न हो, मेरा रब कितना करीम है। मुझे दिन में 70 दफ़ा गुनाह करता देखे तो भी मुझ पर गज़बनाक नहीं होता और न ही अपने दरवाजे से धकेलता है, न ही रिस्क से महरूम करता है। तो मैं उस दरवाज़ा कैसे छोड़ूं और आपके दरवाजे पर कैसे आऊं कि आप गुनाह करने से पहले ही मुझ पर गज़बनाक हो रहे हैं। अगर आप जुर्म करता देख ले तो मेरा क्या हशर करे। ये कहकर वह आबिद वापस चला गया। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल वहशी ने मक्का मुकर्रमा से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त भेजा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मगर मेरे लिए कुरान करीम की ये आयत रुकावट है। और जो लोग नहीं पुकारते अल्लाह ताला के साथ दूसरे अल्लाह को और न खून करते हैं ऐसी जान का जो अल्लाह ताला ने मना कर दी है, मगर हक़ के साथ, और न बदकारी करते हैं, और जो करे ये काम वो जा पड़ता है गुनाह में। मैंने शिर्क, कत्ल और जिना तीनों काम किए हैं, तो क्या मेरे लिए तौबा है। इस पर यह आयत नाजिल हुई। लेकिन जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे अमल किए, यह है कि बदल देगा अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को नेकियों के साथ। आपने आयत लिखकर वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजी। उन्होंने जवाब में कहा, इस आयत में नेक अमल करना शर्त है, पता नहीं मैं कर सकूं या न कर सकूं। इस पर यह आयत नाजिल हुई। बेशक अल्लाह नहीं माफ़ फरमाते यह कि उनके साथ किसी को शरीक किया जाए, और इसके अलावा जिसके लिए चाहे माफ़ी अता फरमाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह आयत लिखकर भेजी। वहशी ने जवाब दिया कि इस आयत में मग़फ़िरत शर्त के साथ है, क्या खबर मेरी मग़फ़िरत चाहेंगे या नहीं। इस पर यह आयत नाजिल हुई। कह दीजिए, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज़ातिया की, न मायूस हो अल्लाह की रहमत से। बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे तमाम गुनाह। बेशक वह मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह आयत लिखकर भेजी। इसमें मग़फ़िरत के लिए कोई पेशगी शर्त का तज़किरा नहीं था। वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना तैयबा हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इससे मालूम हुआ कि बंदों को अल्लाह ताला की रहमत से हरगिज़ मायूस नहीं होना चाहिए। दीन इस्लाम ने मायूसी को कुफ्र कहा है। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह की रहमत से काफिर नाउम्मीद है। लिहाजा अगर किसी बंदे ने बार बार जिना भी किया हो तो भी उसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। वह जब चाहे अपने रूठे हुए रब को मना सकता है। तौबा का आखिरी वक्त। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि जो शख्स मौत के वक्त सांस उखड़ने से पहले तौबा कर ले तो भी अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। इरशाद बारी ताला है, वो है कि तौबा कबूल करता है अपने बंदों की और उनके गुनाहों से दरगुजर करता है। हज़रत सईद बिन हसीब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बेशक वो रुजू करने वालों की खता को माफ़ कर देता है से क्या मुराद है। फरमाया, जो बंदा गुनाह करता है फिर तौबा कर लेता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि यह सिलसिला कब तक रहेगा। फरमाया, जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता
यानी उस वक्त तक कोई भी जानी जिना से तौबा कर लेगा तो कबूल हो जाएंगे। तौबा का तरीका, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह हदीस सुनाई कि जब बंदा कोई गुनाह करता है फिर अच्छी तरह वज़ू करता है और 2 रकात नमाज़ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, जो बुरे काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला को मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला पाएगा। बास ताबईन रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि एक गुनहगार गुनाह करता है फिर उस पर नादिम होकर इस्तग़फ़ार करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करके उसे जन्नत में दाखिल कर देते हैं, तो शैतान कहता है कि काश मैं इसे गुनाह में मुब्तला ही न करता। तौबा की अलामतें, आदमी की तौबा की 4 अलामतों से पहचानी जाती है। नंबर 1, पिछले गुनाहों पर नदामत और आइंदा गुनाह करने का दिल में गुनाह न करने का पक्का इरादा हो। नंबर 2, अपने दिल में किसी मोमिन के खिलाफ किना न रखे, यानी सबको अल्लाह ताला के लिए माफ़ कर दे। नंबर 3, फासिक व फाजिर लोगों से दिली ताल्लुक़ तोड़े बल्कि अलहदगी इख्तियार कर ले। नंबर 4, मौत की तैयारी में लग जाए। ऐसी तौबा करने वाले के बारे में लोगों पर 4 चीज़ें वाजिब हो जाती है। नंबर 1, उससे मोहब्बत करे, नफ़रत दिल से निकाल दे। नंबर 2, तौबा पर साबित कदमी की दुआ करे। नंबर 3, गुज़िश्ता गुनाह पर उसे शर्मिंदा न करे। नंबर 4, नेक काम करने में उसका ताउन करे। ऐसी सच्ची तौबा करने वाले को अल्लाह ताला भी 4 इनाम से नवाजते हैं। नंबर 1, उसके गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसा कि उसने गुनाह किया ही न हो। हदीस पाक में है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसा उसने कभी गुनाह ही नहीं किया। नंबर 2, आइंदा शैतान के हमलों से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इरशाद बारी ताला है, बेशक मेरे बंदे की नहीं है तेरे लिए उन पर कोई हुज्जत। नंबर 3, उसको अपना महबूब बना लेते हैं। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद करता है। हदीस पाक में भी है, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। नंबर 4, दुनिया से रुखसत होने से पहले उसे खौफ से अमन की खुशखबरी अता करते हैं। इरशाद बारी ताला है, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि न खौफ करो तुम और न गम करो तुम, और तुम्हें खुशखबरी हो जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। गुनाहगार को शर्मिंदा न करे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक औरत को जिना करने पर रजम की सज़ा दी, फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कुछ सहाबा ने पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुद ही रजम की सज़ा दी और ख़ुद ही नमाज जनाजा पढ़ाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर 70 आदमियों में तकसीम कर दी जाती तो उनके गुनाह माफ़ हो जाते। इससे मालूम होता है कि मोमिन गफलत की वजह से गुनाह करता है, उसे पसंद नहीं करता। इरशाद बारी ताला है, नफ़रत डाल दी तुम्हारी तरफ कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी की। इस आयत से मालूम हुआ कि मोमिन गुनाह से खुश नहीं होता, गफलत की वजह से कर बैठता है। बस जब तौबा कर ले तो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स किसी मोमिन को उसके गुनाह की वजह से शर्मिंदा करता है, उसे उस वक्त मौत नहीं आती जब तक उस गुनाह में खुद मुलव्विस न हो जाए। इसलिए जब बंदा अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म के आज़ा, उसके किरामन कातिबीन, ज़मीन के टुकड़े वगैरह सबको गुनाह भुला देता है, नामा आमाल से गुनाह मिटा देते हैं ताकि क़यामत के दिन कोई गवाही देने वाला भी न हो। बस अगर कोई औरत ज़िना से सच्ची तौबा कर ले तो लोगों को नहीं सस्ता कि उसको शर्मिंदा करे या आर दिलाए, अगरचे उसने तवाइफ की ज़िंदगी ही क्यों न गुजारी हो। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। गुनाहों के बावजूद मोमिन, अल्लाह ताला ने इब्लिस मलऊन को मोहलत दी है तो उसने
तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों के सीने से नहीं निकलूँगा जब तक उसे मौत ना आ जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं अपने बंदों के लिए तौबा को आम कर दूँगा यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए। अल्लाह ताला की अपने बंदों पर रहमत देखा कि गुनाह के बाद उन्हें मोमिन के लक़ब से ज़िक्र फरमाते हैं। इरशाद बारी ताला है, और तौबा करो तुम अल्लाह से सब के सब ए मोमिनों, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब बंदा तौबा कर लेता है तो उसे अपना महबूब करार देते हैं। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाते हैं। जब अल्लाह ताला तौबा करने वाले से मोहब्बत करते हैं तो बंदों को कहा इजाज़त है कि वह उससे नफ़रत करे। नेकियां बुराइयों को मिटाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक आदमी ने सवाल किया, मुझसे गुनाह हो गया है। आपने फरमाया, तौबा कर, फिर गुनाह न करना। साहिल ने कहा, मैं तो तौबा करने के बाद भी गुनाह कर चुका हूँ। फरमाया, फिर तौबा कर लो, आइंदा न करना। उसने पूछा, कब तक? फरमाया, उस वक्त तक कि शैतान थक जाए। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है कि एक आदमी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैंने एक औरत को बाग में पाया तो उससे बोस व किनार वगैरह सब कुछ किया, अलबत्ता मिलाप नहीं किया। आपने चंद लम्हे सुकूत फरमाया तो ये आयत नाजिल हुई, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को ये आयतें सुनाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या यह इसी शख्स की खुसूसियत है या तमाम लोगों के लिए है? फरमाया, तमाम लोगों के लिए है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि हर बंदे पर दो फरिश्ते निगरान हैं, दाएं जानिब वाला नेकी का फरिश्ता बाएं जानिब वाले बदी लिखने वाले फरिश्ते पर निगरान है। जब कोई बंदा नेकी करता है तो दाएं जानिब का फरिश्ता फ़ौरन उसे लिख लेता है, लेकिन जब वह बंदा गुनाह करता है तो बाएं जानिब वाला फरिश्ता पूछता है कि मैं इसे लिख लूँ। दूसरा कहता है, अभी 5 गुनाह इकट्ठे होने दे। जब 5 गुनाह इकट्ठे हो जाते हैं तो वह एक नेकी कर लेता है। बस फरिश्ता कहता है कि एक नेकी 10 के बराबर होती है, बस तुम 5 गुनाह के बदले 5 नेकियां समझ लो, बकिया 5 उसके नामे आमाल में लिख दो। इस पर शैतान चीखता है कि इब्ने आदम पर गलबा पाना मेरे बस की बात नहीं। कुफ्र की भी माफ़ी। अल्लाह ताला के दरबार में 100 साल का काफिर भी आकर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा भी कबूल कर लेते हैं। इरशाद बारी ताला है, काफिरों से कह दो कि अगर वे बाज आ जाए तो पहले जो हो चुका वो माफ़ कर दिया जाएगा। बस अगर कुफ्र की भी तौबा है तो उन गुनाहों का क्या कहना जो कुफ्र से कम दर्जे के हैं। बस जानी अगर तौबा करेगा तो यकीनन बख्शिश नसीब होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।